सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और फिलहाल है उचाना के छात्र गांव में। छात्र पूरा बड़ा गांव है भाई उचाना विधानसभा का, क्योंकि अगर छात्र सबके खातर, लेकिन इब की बरिया चुनाव में छात्र किसके खातर होगा वो पूछेंगे। आड़ छात्र के कुछ लोग बैठे हैं तो इनसे पूछेंगे भी किस प्रकार की आवाज चल रही है, किस प्रकार का माहौल है। क्योंकि अगर उचाना हल्के की अगर बात करें तो लोगों को समझ में नहीं आ रही कि चल के रहा है। तो आज हमारे गिला छत्तर गांव के कुछ लोग हैं तो उनसे पूछेंगे। ताई ठीक होगी? ठीक से राम राम जी। क्या नाम है? सुरेंद्र जी। पढ़ते हो छात्र थे? हाँ छात्र थे। तो छात्र की अगर बात करें, देखो छात्र गांव बड़ा है, बड़े बड़े गांव जिन्हें जिन्हें भी झुक जाया ना तो उन्हें पासा पलट जाया अगर है। तो छात्र गांव में किसा माहौल चल रहा है? माहौल जी छात्र में बढ़िया चल रहा है जी। छात्र का माहौल अब की बार जी शायद कांग्रेस की साइड झुक जाए। अच्छा, पलड़ा कांग्रेस का बारी दिखता जी छात्र में। माहौल ना कांग्रेस का देखो जी। उचाना की अगर बात करें ना तो बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में है। बीजेपी का है, कांग्रेस का है, निर्दलीय भी है। तो मतलब लोगों तो कितना कितना पूछा है ना तो लोग नहीं सोचा है भी किसकी देवे कंफ्यूज हो रहे हैं ना। छात्र ने कांग्रेस तो पहला तो कदे नहीं वोट दिया जी। ईब लहर इसी चल रही है कि बीजेपी रानी है। बस बीजेपी ना रान खातर थोड़ा रुझान कांग्रेस की तरफ है रहा। कांग्रेस की तरफ है। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब छात्र में कितनी वोट है? छात्र में है जी 9800 समथिंग वोट है। 10,000 मान लो आप। अच्छा, पोलिंग कितनी होगा? पोलिंग जी 7800 8000 तो जाओगी पोलिंग। तो मतलब अगर बात करें 7800 में तो कितनी कांग्रेस में जाओगी, कितनी बाकी उसमें जाओगी? अंदाजा है तो जी यू चल रहा है मेरे हिसाब से जी 60% में कांग्रेस रह सकता है। प्लस हो जाएगी, इससे कम तो नहीं रहेगी। माहौल ने देखा तो लोगों का और आवाज सुना तो न्यूट्रल वोटर है वो भी आए बात को भाई बीजेपी रानी है, वोट खराब नहीं करते भैया। जो बी टीम खड़ी है बीजेपी की या जो वोट काटू खड़े हैं, वोट खराब करने खातिर खड़े हैं, वह वोट खराब नहीं करते। वोट न गेड़ांगे जो बीजेपी ने रह देगा। मतलब लड़ाई बीजेपी की? हाँ बीजेपी के लिए या एक मिनट जी। राम राम जी। राम राम। ठीक होता हूँ? क्या नाम है जी आपका? कैलाश नाम है जी। कैलाश। देखो आप युवा हो तो अगर युवा की बात करें ना और तभी पूछांगे तो युवा की चाह रहा है? युवा चाहे जी के बदलाव और बदला जी। क्योंकि 10 साल बीजेपी के लिए रह के देख लिया। वो 10 साल का बदलाव भी चाहिए और बदला भी चाहिए जी। क्योंकि हमने देखा है लठ भी खाए हैं सर्दियां में, हमने भी खाए हैं, हमारे बूढ़ा ने भी खाए हैं जी। बाकी बीजेपी ने जो कर दिया उसका बदला चाहिए जी। हमने पहले तो बीजेपी से और बदलाव तो पूरा हरियाणा चाहे जी। अब की बार कहीं ना कहीं ये एजेंडे बना रखे हैं बीजेपी ने। ये कैंडिडेट खराब है, ये बागी है, ये भगोड़ा है। हमने किसी कैंडिडेट तक कोई मतलब नहीं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी दूसरी पार्टी का हो। जिसका पलड़ा भारी होगा हम उसके साथ हैं जी, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ जी। मतलब ये नहीं तय चाहे वो निर्दलीय हो बीजेपी के खिलाफ, निर्दलीय भी देखा जाओगा जी, कैंडिडेट देखा जाओगा निर्दलीय भी। ये भी एक वीरेंद्र गोगड़िया वाला भी अंडा है, पंचायत करता अंडा है। तीसरा दिन हमारा गांव में पंचायत करे है तो वो बीजेपी ने खड़ा करके वो तो पैसे दे रखे हैं बीजेपी ने, 10 करोड़ रुपए दे रखे हैं बीजेपी ने, खड़ा कर दिया बोले कांग्रेस के वोट काटो। देखो जी एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि बीजेपी ने खड़ा कर दिया, लेकिन अगर आज तक का मतलब देखा तो लोगों पे भी सुना है, खुद उन्होंने भी बताया कि 25 साल तो उन्होंने कांग्रेस में संघर्ष कराया है। वीरेंद्र गोगड़िया ने जी ना जी ना। वीरेंद्र गोगड़िया चेयरमैन बना था बीजेपी के कार्यकाल में बना था। उसके बाद वो पैसा हो गया, उस पर कहां से आया ये तो सबको पता है। पैसा होने के बाद वो कहा मैं टिकट ले आऊंगा कांग्रेस की, वो ले आता, हम उसके साथ थे। अगर वो टिकट ले आता तो वो बीजेपी के पक्ष में वोट काटेगा और कुछ नहीं। मतलब आपका ये है कि जो बीजेपी ना रहा होगा उसने वोट दो। हम बीजेपी को हराने वाले के साथ हैं जी। और कहीं ना कहीं हल्के में रुझान ये है कि बीजेपी को कांग्रेस का कैंडिडेट हरा सकता है, इसलिए हम उसके साथ हैं जी। तो राम राम है। राम राम। तो इन्हें तो बता दी, ये तो नए नए बालक हैं, आप भी बता दो। आपा क्या बताओ बेबे की लगा है की बार है उचाना में तक? उचाना में कांग्रेस तो आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा। और ये जो कैंडिडेट खड़े हैं नहीं बाहर के, इनका कोई तुक नहीं है, ये सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं। तो नाम की है? जगन्नाथ। जगन्नाथ। तो आदमी देख कर वोट दोगे, काम देख कर वोट दोगे, पार्टी देख कर वोट दोगे, क्यों कर दोगे? पार्टी देखकर। पार्टी देख कर वोट दोगे। तो राम राम है। राम राम। क्या नाम है ताऊ? शमशेर जी। कितनी उम्र होगी ताऊ? होगी 57 की। वो अड़े के होगे छात्र हाँ के? 76 के। हाँ जी। तो ताऊ के लग गए की बार है? इबकी बार तो इसे का माहौल लग गया है कांग्रेस का जी। कांग्रेस का लग गया है। हाँ। अच्छा, तो मतलब इसमें अगर छात्र गांव की बात करें तो छात्र गांव में कितना माहौल है? और छात्र गांव में जीत है इसकी। जीत से छात्र गांव में।
राम राम जी। भाई मैं ताऊ कह दूं सारा ना, क्योंकि एक बात है अपना हरियाणा में है ना, एक ताऊ वो हुआ है अभी सीधा कह दे ताऊ। एक भाई कमेंट करके नु कहता काका भी कह दिया करेगा दी में। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? बलजीत है जी। बलजीत है। हाँ तो बलजीत जी आप भी छात्र थे हो? हाँ जी, छात्र थे जी। तो छात्र सबके खातिर है कि एक का खातिर होगा? सबे खातर हुए जी। अच्छा। पहला आईएनएलडी खातर था, अब के बार कांग्रेस खातर हो रहा है जी छात्र। छात्र की बार कांग्रेस हाँ खातर जी, हो कोई रहा है। छात्र कांग्रेस के लिए हो रहा तो छात्र नु ना पलटेगा की बार कांग्रेस करना है। हाँ जी, कांग्रेस की तरफ है। रुझान है। हाँ जी, पूरा रुझान है। तंग आ गया जी 10 साल की राजनीति से। क्षेत्रवाद किया जो उन्होंने, जातिवाद किया है, भेदभाव किया जी। एक जातिवाद का जहर घोल दिया ना, भाईचारा था जो अपने हरियाणा का, वो सब अलग अलग कर दिया इन्होंने जी। तो इसलिए हम इसको सरकार को बाहर करना चाहते हैं सत्ता से, और कांग्रेस को लाना चाहते हैं इसकी बार। एक मिनट उस तो राम राम जी। राम राम जी। आपकी बारी भी आओ, मेरा आप देखो थे। जी। आप भी बता दो अपने मन की बात है। मैं तो किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। जी हमने कसम खा रखी है, जो बीजेपी को रायगा उसको वोट देंगे। जी। और तो यहाँ पर पहले इनेलो का जेजेपी का गढ़ रहा है ये काम, अब की बार कांग्रेस को जिता के भेजेगा। 70% वोट कांग्रेस को मिलेंगी। देखो जी, आप कह रहे हो कि आप किसान आंदोलन से जुड़े जी, रहे हो, जी। लेकिन अगर जिस कैंडिडेट की अगर आप बात कर रहे हो, हाँ। तो वो भी पिछली बार बीजेपी में था। फिर पिछली बार बीजेपी में रहा होगा ना, उससे पहले भी तो कांग्रेस में था। वो कैंडिडेट भी आया था जी हमारे गांव में वोट मांगने के एक लिए। मिनट जी। वो कैंडिडेट पहले भी आया था हमारे गांव में, तो गांव वाले ने एक के बाद कह दी थी हाथ जोड़ के, भाई या तो बीजेपी छोड़ दे या हमारे गांव में बढ़ना छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं उसने हमारी भावना समझी है, उसने बीजेपी छोड़ दी। इसलिए बीजेपी छोड़। बिल्कुल वो हमारे समर्थन में मैदान में आया, बीजेपी से त्याग पत्र दे के उसने खुद बोली है मैं बीजेपी छोड़ आया, ईब गांव मेरा साथ देगा कि नहीं। हम तो उसकी जगह कोई और कैंडिडेट होता उसका साथ देते जी। उसने हमारी बात का मान रखा है, हम उसके साथ तय दिल से हैं जी। तो छत्र वाले साथ देंगे कि नहीं बिल्कुल देंगे? जी, तय दिल से उसके साथ हैं जी। और एक और चला रखा है जी, वो वीरेंद्र गोगड़िया जी हैं, इमोशनल करा है का लोगों ने सारी रिश्तेदारी आप देखते हैं उसकी जो। तो यो जो हमारे आसपास के 8-9 गांव है नहीं, यो ड्रामा तो आज तो 10 साल पहला देख लिया इनने। किसने करा था जी क्या ना ये जिला परिषद में वो ड्रामा देख रहे, इनडायरेक्ट तो क्या ना नाम लेवा किसी का पर्सनली, अच्छा। वो तो ठीक को नहीं है। बाकी ये जो छात्र का आसपास के 8-9 गांव है नहीं, इन पर तो देखो इसका इतना सराहना नहीं, क्योंकि इन्होंने बेरा भाई इमोशनल ब्लैकमेल। देखो राजनीति बिना पैसा का तो है ही नहीं, बिल्कुल जी, केस पिछड़ा का सीधी बात है जी। और फिर एमएलए का इलेक्शन छोटा मोटा, चलो अगर पंचायती चुनाव है तो वह अलग बात है, इतना बड़ा इलेक्शन में अगर बंदा आवे नहीं राजनीति में, तो फिर इवन यूं थोड़ा है कि भाई उसका पैसा भी लोग दे देंगे, इलेक्शन भी लड़वा देंगे और वोट भी दे देंगे, यो काम तो भी। देखो जी, रो लो चाहे कुछ कर लो, लोग तो शाने हो रहे हैं। किस्त देनी है किस्त नहीं देनी अपने आप देख लेंगे वो चीज तो। ये तो दिहाड़ी पे भेज रहे हैं जी। वीरेंद्र गोगड़िया तो दिहाड़ी पे ले आओगा 100 150 लेडीज। और ये बात न्यू नहीं कि हाँ मैं बीजेपी के खिलाफ हूं तो किसी पे भी कमेंट करूंगा, ये आपको विद प्रूफ दे सकता हूं जी। वीडियो बना रखी है मैंने लेडीजों की, विद प्रूफ दे सकता हूं जी। न्यू कहे नारे लगा ले, ऊपर वीडियो बना है, मैंने वीडियो उसे टाइम बंद कर दी। निबली गला तो पड़वा लेंगे, जितने श्याम ने रुपये दे होगा उनकी दवाई आ जाएंगी। ये रही जी वीडियो, विद प्रूफ दे सकता हूं जी मैं। हम तो न्यू को आएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो आनी जानी चीज है, 5 साल में एक बार होगा, लेकिन यो भाईचारा है यो आड़े रहेगा, चाहे किसी गांव का हो, चाहे आपस का हो, चाहे पड़ोस का हो, लेकिन भाईचारा खराब मत करो। तो भाई आप क्या कहोगे? देखो इनने बहुत सारी बात बताई है, बहुत सारी चीज कही है, तो इन चीजों पर आपका क्या राय है जरूर बताइयो, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। बाकी उचाना हल्के की अगर बात करें तो किस प्रकार का माहौल चल रहा है आज के टाइम की अगर बात करें तो उचाना बिल्कुल और सीट है, सबकी नजर इस पर बन रही है, क्योंकि निर्दलीय भी कई सारे मैदान में है, राजघराने भी है, और आपने बेरा है कि किस प्रकार का माहौल चल रहा है, तो आप जरूर बताइए। और चुनाव पूरी तेजी पकड़ रहा है, क्योंकि जल्द ही 5-6 दिन बाकी रह गए हैं, फिर वोटिंग भी हो जाएगी और नतीजे भी जल्दी है सामने होंगे। तो आप अपनी राय जरूर रख दियो, और उसके बाद आपके गांव में भी पहुंचेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।